राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्कूल की छत गिरने से 8 बच्चों की मौत की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया। लेकिन यह केवल एक राज्य की त्रासदी नहीं है। राजस्थान सीमा से सटे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के भाटखेड़ा गांव के स्कूल का नज़ारा भी डरावना है। यहाँ हादसा होने का डर रहता है। यहाँ एक सरकारी स्कूल मौत को दावत दे रहा है और यह सब शासन प्रशासन की आंखों के सामने हो रहा है। ऐसा ही एक मामला राजगढ़ जिले के खिलचीपुर विकास खंड के ग्राम भाटखेड़ा के आवास कॉलोनी स्थित ईजीएस शाला भवन में प्राथमिक विद्यालय संचालित हो रहा है। विद्यालय के जर्जर भवन से पानी टपकना शुरू हो गया है। यहाँ स्कूल के सभी 3 कमरों में बारिश का पानी छत से टपकता है। यहाँ बच्चे और टीचर जान को जोखिम में डालकर पठन पाठन करवा रहे हैं। खिलचीपुर विकास खंड के भाटखेड़ा शासकीय प्राथमिक विद्यालय का निर्माण 35 साल पहले कराया गया था। इस विद्यालय में 3 कमरे हैं और 3 शिक्षकों पर 75 बच्चों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी है। विद्यालय की हालत इतनी खराब क्यों है, यह पूछने पर पता चला कि जब से स्कूल का निर्माण हुआ है उसके बाद कभी मेंटेनेंस का कार्य नहीं हुआ। देखरेख के अभाव में विद्यालय भवन जर्जर हाल में पहुंच गया। बारिश के दौरान तो बच्चे टपकती छत के नीचे खुद को बचाते हुए पढ़ाई करते हैं। स्कूल के शिक्षक द्वारा बताया गया कि इस भवन को लेकर कई बार लिखित और मौखिक भी उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है। बीआरसी को भी पत्र लिखकर अवगत करा दिया गया है, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई है। उन्हें स्कूल में पढ़ाने के दौरान बच्चों की चिंता लगी रहती है। साथ ही शिक्षकों का कहना है कि स्कूल भवन की मरम्मत के लिए 1.5 लाख रुपए मंजूर किए गए थे, जिसमें से मात्र 30,000 रुपए प्राप्त हुए, जो कि इन भवनों के लिए पर्याप्त नहीं है। वर्तमान में 3 भवनों पर बरसात के समय प्लास्टिक की बरसाती लगाई जाती है। इसके बावजूद भी छतों से पानी टपकता रहता है। जगह जगह प्लास्टर उखड़ रहा है। अभिभावक बोले, स्कूल तैयार नहीं होता तो हम बच्चों को नहीं भेजेंगे। आवास कॉलोनी भाटखेड़ा के बच्चों के पिता बोले कि ऐसी स्थिति में जिसमें स्कूल की भवन की छत टपक रही है, प्लास्टर उखड़ रहा है, भगवान न करे कोई अनहोनी हो जाए, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? अगर ऐसी स्थिति बनी तो हम अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे। इतने गंभीर मामले में जब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा, इसे दिखवाते हैं। हमने आदेश जारी कर दिया है। सोमवार से स्कूल गांव के ही आंगनबाड़ी में शिफ्ट किया जाएगा। सर, ये जो भाटखेड़ा ईजीएस की बिल्डिंग है जो बारिश के कारण टपक रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो बिल्डिंग है ईजीएस भवन है जी। ईजीएस भवन आवास शाखा और आवास के बच्चों के लिए प्राथमिक स्कूल है जी, जिसमें आवास के सभी बालक अध्ययनरत हैं। पिछले वर्ष भी इस बिल्डिंग की हालत जर्जर थी, जिसको देखते हुए हमने दूसरी जगह विद्यालय को शिफ्ट किया था पूरी बारिश में जी। दूसरी जगह पंचायत ने व्यवस्था करके और आवास विद्यालय को पूरी बारिश के समय हमने दूसरी जगह शिफ्ट करा। उसके बाद में पंचायत ने तात्कालिक समय पे डीडी साहब से भी इस विषय पे चर्चा की जी, और भारतीय जनता पार्टी की जो विकास यात्रा और जो विकसित यात्रा जी जो हुई है वो भी ईजीएस ग्राउंड में ही हुई थी। उस समय भी मैंने भारतीय जनता पार्टी के टोटल नेताओं को इसकी मांग भी रखी थी और उनको अवगत भी करवाया था जी। और समय समय पे जो भी अधिकारी आते हैं, मैं यही मांग रखता हूँ कि ये यहाँ हमारे जो स्कूल की जो बिल्डिंगें हैं ये जर्जर कंडीशन में है, कभी भी ध्वस्त हो सकती है। भारती नागर जी। जन शिक्षक छापीहेड़ा। ये जो छत टपक रही है स्कूल की, बहुत पुरानी जर्जर हो चुकी है और बच्चे भी बैठे हैं, इसके बारे में आपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया या नहीं? जी सर, कितनी बार अवगत कराया उन लोगों को, लिखित में भी दिया हमने, फोटो भी डाल के भेजे, वीडियो बना के भी भेजे। तो 3 साल से परेशान हो रहे हैं। जब से मैं जनशिक्षक बनी हूँ ना, तब से तो उनको मतलब इसके बारे में बताया जा रहा है और उनका बोलना है कि मरम्मत राशि दे देंगे, मरम्मत राशि दे देंगे। तो मरम्मत राशि इस बार भी दी उन्होंने, तो 1.5 लाख में से 25% राशि डाली 25% में, और फिर बोल दिया कि अभी इसमें से खर्च नहीं करें, मोटी पन्नी ला के डाल देते। हमने मोटी पन्नी डलवा दी। उसके बाद भी ये कंडीशन है इसकी। नहीं तो इसके पहले ही हमने आज से अभी सोच लिया, निर्णय लिया, अभी कोई आंगनबाड़ी भवन है क्रमांक 4, उसमें बैठाएंगे उसको वहाँ जाएगा। हाँ, उसको वहाँ ले जाएंगे, क्योंकि सरपंच से भी निवेदन कर रहे हैं, उनसे भी कार्यकर्ता से भी निवेदन किया है। वो बोल रहे हैं हमें लिखा हुआ 2 लाके, है ना। पालकों से भी चर्चा की, सबका बोलना है कि आप तो कोई सुरक्षित जगह बैठा जी। सर, ये जो स्कूल भवन की जो बिल्डिंग है जर्जर हो चुकी है, और इसमें पानी टपक रहा है, खतरे का अंदेशा बना हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? श्रीमान
हमने हमारे अधिकारियों को और गांव के सरपंच और यहाँ के जितने भी अभिभावक हैं उनके सभी के साथ में मिलकर के बैठक भी की है जी। इस संबंध में प्रशासन को भी अवगत कराया है और लगातार 4-5 साल से हम अवगत कराते आ रहे हैं जी। कि हमारे भवन की ये स्थिति है, बच्चे यहाँ काफ़ी है, पर्याप्त बच्चे हैं, तो कृपया हमें भवन की व्यवस्था करें। लेकिन अभी तक तो प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया इस बारे में। हमारे अधिकारियों को भी लिखित में दिया और वहाँ से भी इसके लिए कोई हमारे प्रयास विफल ही माने आप। अच्छा, अब बारिश हो रही है और छटें टपक रही है, अब क्या करोगे आप? हमने अभी पालक शिक्षक संघ की बैठक भी की है कल जी। तो उसमें ये निर्णय हुआ है कि सोमवार से विद्यालय यहाँ नहीं लगेगा जी। और क्रमांक 4 आंगनवाड़ी भवन में इसको शिफ्ट करेंगे जी। जब तक व्यवस्था नहीं होगी तब तक बच्चे वहीं पढ़ेंगे जी। हाँ, मैं कैलाश चंद्र भाटकड़ा से वर्मा और उपाध्यक्ष हूँ इस स्कूल का जी। और इसमें ये 4 साल से ये बिल्डिंग बंद ये ऐसे फूटी टूटी पड़ी है और इसमें मरम्मत के लिए थोड़े से पैसे भेजते हैं, वो कुछ नहीं है, ये टूटने वाली है। हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं वो कुछ भी हो सकता है, हम स्कूल में नहीं भेजने चाहते हैं। अभी बारिश हो रही है, 4 साल से हम आवेदन दे रहे हैं जी, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ हमारे। अभी वर्तमान में बारिश हो रही है और छत टपक रही है। छत टपक रही है और हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे बच्चे हम घर बैठाने चाहते हैं, नहीं पढ़ाने चाहते। ऐसी व्यवस्था में हमारे बच्चे क्या करेंगे जो छत गिर गई तो? जी। सुनी प्रशासन क्या करेगी? भाटकड़ा जो कि यहाँ पर मेरे 3 बच्चे पढ़ते हैं और 4 साल से यहाँ के टीचर वो भी आवेदन दे के परेशान हो चुके हैं और शासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई सुनवाई नहीं है। और आज हमने बुलाया आपको और हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर बच्चे बैठते हैं भीतर, यदि कोई भी घटना होती है तो इसकी जवाबदारी शासन की रहेगी। और हम कल से सोमवार से और आंगनवाड़ी में बात कर ली हमने और आंगनवाड़ी में हम बिठाने का प्रयास करेंगे। वहाँ भी उन्होंने कह दी कि यहाँ पर बिठाओ। बच्चों को वहाँ शिफ्ट करेंगे आप यहाँ से? हाँ, यहाँ से वहाँ शिफ्ट करेंगे, हम इसमें नहीं बिठाएंगे। अच्छा, जगह यहाँ पर पूरी चो रही है वो। वर्मा मेरे दोनों बहनें यहाँ पे पढ़ते हैं जी। स्कूल की भवन की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से इस तरीके की है कि उसमें बैठने के लायक नहीं है। पानी टपक रहा है उसमें और उसका जो मलबा है वो भी गिर रहा है और यहाँ तक की परेशानी कभी ज़्यादा बढ़ सकती है। इस वजह से हम चाहते हैं कि बच्चे इसमें ना बैठें। इस चीज़ को लेके आपने स्कूल के टीचर्स से बात की? हाँ, उनसे भी बात करी है। उनका कहना है कि 4 साल से हमारा जो है कि आवेदन दे रहे हैं लेकिन उसका क्या है, राशि अभी तक आई नहीं है, इस वजह से कोई काम नहीं हो पा रहा है। अगर छत ऐसे ही टपकती रही तो बच्चों को कहाँ शिफ्ट करवाएंगे आप फिर? उनका कहना है आंगनवाड़ी केंद्र में अभी उनको शिफ्ट करा के वहाँ पर आगे की शिक्षा चालू रखी जाए। बाकी आगे जो देखना है वो अभी बताएंगे। जी।